दोस्तों बीएससी। अब ये तो कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनी है और कल के दिन तो कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज की धज्जियां उड़ गई भाई, क्योंकि हमें सुनने को मिला कि सेबी ने बैन कर दिया जैन स्ट्रीट को, जिस वजह से नुवामा हेल्थ, बीएससी, सीडीएसएल, एंजल वन सभी में ज़बरदस्त आपको क्रैश देखने को मिली थी। अब जैन स्ट्रीट बैन हुई तो इससे सेबी नहीं, बीएससी को क्यों परेशानी हुई? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर एलिगेशन लगा था कि जैन स्ट्रीट ने इंडेक्स मैनिपुलेशन किया है। अब स्टॉक मैनिपुलेशन की बात होती है तो इन सारी कंपनीज को फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो कंपनीज इनके एक्सचेंज में ही लिस्ट क्यों ना हो। बट यहाँ पर इंडेक्स मैनिपुलेशन की अगर बात चल रही है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इंडेक्स का जो रेपुटेशन है वो भी हमें ख़राब होता हुआ देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि आगे चलकर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस भी हमें सेबी की तरफ से लगते हुए देखने को मिल जाए। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से इन्वेस्टर्स के बीच में एक बोल सकते हैं डर का माहौल बना था, और कल के दिन काफ़ी हेवी सेलिंग हमें देखने को मिला था इन कंपनीज़ में। तो चलो ये सारी चीज़ें तो हमने देखा, बट उसके अलावा कल के दिन एक डेटा हमें देखने को मिला एंजल वन का। इसमें दिखा कि जून के महीने में अगर क्लाइंट एक्विजिशंस का नंबर देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 42% से गिरता हुआ दिखा। और उसके अलावा दोस्तों और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको देखने को मिलेगी डेली बेसिस पे कितने ऑर्डर्स कंपनी लगा रही थी। तो जून के महीने में 5.47 मिलियन थे, जिसको अगर कंपैरिजन करें पिछले महीने से यानी कि मई से तो 5.79 मिलियन थे, और पिछले साल से कंपैरिजन करें तो 8.84 मिलियन डेली ऑर्डर्स लगते थे। यानी कि बोल सकते हैं कि जून का महीना वाकई ख़राब गया है जो भी कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज़ हैं उनके बिजनेस के लिए। और ये चीज़ हमें स्टार्टिंग में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने बताया था कि एनएसई और बीएसई के जो डेरिवेटिव वॉल्यूम्स हैं वो ज़बरदस्त रिबाउंड करती हुई नजर आई अप्रैल और मई के महीने में, बट जून के स्टार्टिंग में उसमें गिरावट हमें देखने को मिली। रीज़न दोस्तों बोल सकते हैं जून के महीने का ख़राब परफॉर्म करना। अब ख़राब परफॉर्म क्यों किया था भाई? तो ख़राब परफॉर्म करने का एक बहुत बड़ा रीज़न बोल सकते हैं इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट था, जिस वजह से बाजार में अच्छी खासी गिरावट दिखी थी। अब देखो एनएसई का डेटा यहाँ पर देखने को मिल रहा था, बताया गया था कि FY25 के जो सेकेंड हाफ थे उसका डेटा अगर कंपैरिजन करोगे इन 2 महीने का डेटा से तो एनएसई ने 5% ज़्यादा ही वॉल्यूम्स गेन किया है। और अगर बीएसई की बात करें तो उसमें तो ग्रोथ आपको 52.8% की देखने को मिल रही है, अगर हम 2025 के सेकेंड हाफ के डेटा से कंपैरिजन करें। तो इससे कहीं ना कहीं ये तो उम्मीद कर सकते हैं कि अप्रैल और मई का महीना अगर अच्छा गया है, जून का महीना ख़राब गया है, तो हो सकता है कि कंपनी के जो रिजल्ट है वो तो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे देखने को मिल सकते हैं, बट Q1Q बेसिस पर अच्छे देखने को मिलेंगे यानी उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और बाकी अगर आप इस कंपनी को रिसर्च करना चाहते हैं तो एक बार रिसर्च कर लेना, क्योंकि सभी चीज़ें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सिखाने के लिए बता रहा हूँ। जब इस कंपनी के रिजल्ट आएंगे तो उस दिन कंपनी अपने Q1 की वजह से फोकस में भी रहेगी और मार्केट के एक्सपेक्टेशन भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा।